इंदौर में एक बार फिर अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों पर हमले का मामला सामने आया है। इंदौर के जूनी थाना क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र स्थित पल्स हॉस्पिटल में अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इलाज कराने आए परिजनों ने मरीज को भर्ती नहीं किया। इस बात को लेकर मारपीट की। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जिस समय मरीज को लाया गया था उस समय आईसीयू में जगह उपलब्ध नहीं थी। इसके चलते उन्हें अन्य अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी। इसी बात को लेकर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। क्या मामला था? ये कल नहीं हुई है, 30 तारीख की है, जिसकी मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन कुछ ना कुछ कहता रहता है, लेकिन जो 30 तारीख की घटना थी वो हद से ज़्यादा बढ़ गई। उसके लिए मुझे मजबूर होकर एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। एक मरीज़ आया था जिसकी हालत सीरियस थी, जिसको आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। मेरे पास आईसीयू के बेड खाली नहीं थे। मरीज़ को समझाइश दे के बता दिया गया था कि आप किसी अस्पताल में तुरंत ले जाएँ, जिससे जाके मरीज़ के लिए कुछ बेहतर होगा। लेकिन मरीज़ जाना चाह रहा था, वो जा चुका था। उसके बाद रास्ते से ही यूसुफ रेती नाम का व्यक्ति आया। इसने ज़बरदस्ती अंदर उसको घुसाने की कोशिश की, चैनल पे लात मारी, गार्ड को चांटा मारा, गाली गुप्ता करना शुरू करी। महिला कर्मचारी जो हैं मेरे यहाँ पर आया भाई और रिसेप्शन, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको गालियाँ बकी। मुझे जान से मारने की धमकी दी, डॉक्टर समीर को जान से मारने की धमकी दी। और ये कहता रहा कि इलाज कैसे नहीं करोगे तुम, तो क्या दुनिया कोई भी इंसान होगा, आके आपको करना पड़ेगा किसी भी हालत में। विपरीत परिस्थितियों में जहां मरीज़ की स्थिति अच्छी नहीं हो, सीरियस है, वेंटिलेटर की आवश्यकता है, उसको कुर्सी पे बैठा के इलाज करना संभव नहीं है। मेरे द्वारा क्या, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के द्वारा संभव नहीं है। जो मेरा कर्तव्य है वो मैं बराबर निभा रहा हूँ। अस्पताल में 20 से 22 घंटे डेली काम करके लोगों के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करके लोगों को जो उचित से उचित, अच्छे से अच्छा जो इलाज दे सकते हैं वो दे रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस तरह के मेरे साथ व्यवहार होगा तो मेरा तो क्या, मेरे साथ जो स्टाफ है उसका भी मनोबल टूटेगा। कौन थे तो मेरे पेशेंट और कहाँ के थे? पेशेंट अनजान थे, उनको मैं ना जानता हूँ, ना पहले कभी मुलाकात हुई। पेशेंट आए थे और पेशेंट से जो आया था गुंडा करने, हंगामा करने, उसका भी कहीं कहीं दूर तक लेना देना नहीं है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ किसी भी बहाने अंदर से घुस के और बदतमीज़ी करके और ये करने का, अपना दबाव डालने की कोशिश करी, अपना आतंक मचाने की कोशिश करी, ताकि वो इन सब चीज़ों का वो कर सके और फ़ायदा उठा सके। शिकायत मैंने थाने में की है, जुनिंदौर थाने में की है, और आरोपी की गिरफ्तारी की मैंने मांग की है। जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो सभ्य सुशिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक ये मैसेज जाए कि आपके साथ आपका प्रशासन खड़ा है, आपको सुरक्षा मिलेगी। अगर सुरक्षा नहीं मिल पाती है और मेरे को भविष्य में कुछ होता है या मेरे स्टाफ को कुछ होता है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूसुफ रेती ही जिम्मेदार हो। क्या पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी? पूरी घटना सीसीटीवी के कैद है और एफआईआर के साथ सीसीटीवी का पूरा बना के जुनिंदौर थाने में जमा कर दिया गया। मेरा नाम डॉक्टर इरफान कुरैशी। इस मामले की शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने जुनिंदौर थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मारपीट करने वाले अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, 30/4/2021 घटना दिनांक है। पल्स अस्पताल से फरियादी डॉक्टर इरफान कुरैशी ने एक आवेदन दिया था कि उनके अस्पताल में किसी को इलाज के लिए लेके आए थे और उनके द्वारा अस्पताल स्टाफ वालों के साथ गाली गुप्ता, मारपीट और अभद्रता की गई थी। उस संबंध में आवेदन दिए थे, जिसकी जांच के दौरान हम लोग संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए हैं। आवेदक का नाम है यूसुफ और ये गुलजार कॉलोनी में रहता है। इनके खिलाफ 294, 506, 323 IPC और 3/4 मध्य प्रदेश चिकित्सक से संबंधित अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। विवेचना कर रहे हैं, जैसे तथ्य आएगा कार्रवाई करेंगे। तो पूरी घटना सीसीटीवी में? हाँ, वो दिए हैं शायद पेन ड्राइव में, बाद में उपलब्ध करा देंगे। सीसीटीवी फुटेज है उनके पास। टोटल कितना आरोपी थे? अभी तो एक ही के खिलाफ हुआ है और सीसीटीवी फुटेज देके और भी जो लोग हैं वो बढ़ाएंगे। इंदौर शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण अस्पताल में जगह नहीं है। वहीं मरीज को समय पर इलाज नहीं मिलने पर
आए दिन परिजन और डॉक्टरों के बीच विवाद की घटनाएं सामने आ रही है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।